हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडीज ऑन इंस्टीट्यूट। हम पिछली क्लास में अपना एडजेक्टिव टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एडजेक्टिव के टाइप पढ़े थे कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड प्रिडिक्टिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन से होंगे हमारे, जो नाउन से पहले लगेंगे, और एंड प्रिडिक्टिव एडजेक्टिव जो वर्ब के बाद लगेंगे। उसके बाद मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि जो हमारे एडजेक्टिव है वो ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। और उसके बाद मैंने टाइप ऑफ एडजेक्टिव आपको पढ़ाया था, जिनमें मैंने ऑलमोस्ट सारे जो एडजेक्टिव थे उनके आगे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं कर रहे थे। और उसके बाद मैंने आपको एक प्यारा सा कंसेप्ट पढ़ा था ओसास्कॉम का, जिसमें अरेंजमेंट, जो हम अगर एक सेंटेंस में नंबर ऑफ एडजेक्टिव एक से ज़्यादा है तो हम उसका अरेंजमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, अगर ओसास्कॉम, तो यहाँ पे ओ फॉर ओपिनियन था हमारा, एस फॉर साइज था, एंड ए फॉर एज, एंड एस फॉर शेप, सी फॉर कलर, ओ फॉर ओरिजिन, एम फॉर मटेरियल, एंड पी फॉर पर्पस। एंड उसके बाद मैंने आपको एग्जांपल भी करवाया था, मोइनी हैज लॉन्ग सिल्की ब्लैक थिक हेयर। तो यहाँ इस जो कंसेप्ट है ये हमारा ओसास्कॉम का, इसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि पहले कौन सा आ रहा है, कि ओपिनियन है उसके लिए आ रहा है क्या, या फिर साइज का आ रहा है। इस नंबरिंग हम चेक कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इनका सेंटेंस में अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, तो आज एडजेक्टिव के साथ हम अपनी क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। और एडजेक्टिव हमारे ऑलवेज सिमिलर होंगे। अब हम अपना नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अभी नंबर कैसे इसका अरेंजमेंट होगा नंबरिंग में, उससे पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट है उसे समझ लेते हैं। कार्डिनल, ऑर्डिनल एंड मल्टीपल। ठीक है, कार्डिनल हमारा होता है जैसे 1 2 3, ओके। ऑर्डिनल हमारा होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट। एंड मल्टीपल हमारा होगा सिंगल, डबल, ट्रिपल, एटसेट्रा। ओके, यानी कार्डिनल हमारा होगा 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। ठीक है, एंड ऑर्डिनल हमारा होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एंड मल्टीपल हमारा होगा सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, ऐसे। ठीक है, अब जो इनका ऑर्डर है, अगर ये तीनों सेंटेंस में एक साथ होंगे तो हमारा जो ऑर्डर होगा वो कैसे होगा। आप साथ के साथ नोट कर लो।
दी प्लस ऑर्डिनल प्लस फिर नाउन, अगर सेंटेंस में सिर्फ एक है तो वो ऑर्डिनल ही होगा, ठीक है। मतलब अगर अगर दोनों है, जैसे ऑर्डिनल एंड कार्डिनल है, तो ऑर्डिनल हमारा ये है, पहले आएगा, फिर हमारा आएगा कार्डिनल, ठीक है। एंड ऑर्डिनल, कार्डिनल एंड मल्टीपल, ठीक है। तो ये टेबल आप बना लो, और याद करने का तरीका है OCM, ऑर्डिनल, कार्डिनल एंड मल्टीपल, ठीक है। हमें इस ऑर्डर में रखना है, अगर एक से ज्यादा है तो। जैसे अब यहाँ पे हमारा ये हो गया हमारा कार्डिनल, ओके, 1 2 3 में। एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हमारा हो गया ऑर्डिनल, और ये हमारा हो गया डबल यानी मल्टीपल। तो हमारा ऑर्डर क्या था, OCM। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, डी, OCM के ऑर्डर में करेंगे हम इसे अरेंज, ओ फर्स्ट, देन सी, कार्डिनल हमारा फर्स्ट टू, डबल, बसेस आर वन, ओके। मतलब हमें जो ऑर्डर है वो OCM के फॉर्म में याद रखना है, ऑर्डिनल, कार्डिनल एंड मल्टीपल। यहाँ तक आप नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट पढ़ाते हैं। अब पढ़ेंगे हम सम और एनी का कंसेप्ट है। ये एडजेक्टिव है, इनसे कई दफा एग्जाम्स में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं।
सम हमारा ये होता है काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन दोनों के लिए यूज होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होगा। एंड उसके बाद इसका जो सम का यूज होता है वो हमारे पॉजिटिव सेंटेंस के लिए होता है। एंड एनी हमारा दूसरा जो एडजेक्टिव है काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए, लेकिन ओनली सिंगुलर के लिए यूज होगा, और इसको हम यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। जैसे, और ये दोनों हमारे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। मीन्स इनका यूज हमेशा नाउन से पहले होगा। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल करवाती हूँ। आई नीड अब यहाँ पे हमारा है आई नीड डैश वर्क। वर्क हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन। अब यहाँ पे ये हमारा आई नीड डैश वर्क, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, और आई डू नॉट नीड डैश वर्क, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव सेंटेंस में हमारा काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो पॉजिटिव सेंस के लिए हमारा यूज होगा सम। तो आई नीड सम वर्क। अब यहाँ पे हमारा नेगेटिव की बात करें तो आई डू नॉट नीड एनी वर्क। ठीक है, यहाँ तक हम नोट डाउन कर लो। एडजेक्टिव हमारे ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, इनको कभी भी प्लूरल नहीं बनाना है हमें। सम या एनी का यूज हम कभी कभी इंट्रोगेटिव फॉर्म में भी करते हैं, एज ए इंट्रोगेटिव। तो एनी का यूज होगा वो डाउट के सेंस में होगा। ठीक है, और सम का रिक्वेस्ट या ऑफर करते हैं हम। जैसे,
और कहीं कहीं एनी का यूज एवरी के सेंस में भी होता है। ठीक है, एनी को एवरी से भी इक्वेट करते हैं। जैसे इज देयर एनी वन या समवन, तो ये हमें पता नहीं, हम डाउट कर रहे हैं कि वहाँ कोई है या नहीं, तो ऐसे में हमारा यूज होगा एनी वन। ठीक है, अब वुड यू लाइक टू हैव समथिंग या एनीथिंग, हम किसी को ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ऑफर रिक्वेस्ट के सेंस में सम का यूज होगा। अब यहाँ पे डैश ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, या तो हो सकता है हमारा एवरी ग्रेजुएट, और एवरी को मैंने आपको बताया कि एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, तो यहाँ पे हमारा एनी होगा। ठीक है, जब इंट्रोगेटिव फॉर्म में हो तो सम या एनी का रिक्वेस्ट या सम का रिक्वेस्ट या ऑफर के सेंस में, एंड एनी का डाउट के सेंस में, और एनी को हम एवरी से भी इक्वेट करते हैं। अब एक न्यू रूल लिख लो, नो के बाद हमारा सिंगुलर नाउन का यूज होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा कमेंट्स नहीं होता, नो कमेंट्स जनरली बोल देते हैं, नो कमेंट्स प्लीज, बट ऐसा होता नहीं है, वो सिर्फ बोलचाल की भाषा होती है। ग्रामेटिकली नो कमेंट सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल, नो वे। ठीक है, एग्जाम्पल, नो चाइल्ड, नो चाइल्ड इज अलाउड टू वर्क हेयर। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा सिंगुलर का यूज होगा। तो ये एग्जाम्पल आप नोट कर लो। अगर हमारा नेक्स्ट रूल लिखो, नो है, फिर सब्जेक्ट वन है हमारी, तो सब्जेक्ट वन हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा, और एंड से जुड़ा है, एंड कंजंक्शन है, फिर हमारा नो है, फिर हमारा एस टू सब्जेक्ट टू है, तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, हेल्पिंग वर्ब हमारी इसके अकॉर्डिंग होगी, सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग, एंड प्रोनाउन भी हमारा जो होगा वो सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, जैसे
जैसे नो बॉयज एंड उसके बाद हमारा आ गया एंड कंजंक्शन नो गर्ल, तो यहाँ पे हमारा सिंगुलर ही होगा, ये हमारा गर्ल सिंगुलर है, इधर नो के बाद बॉयज हमारा सिंगुलर है। एंड उसके बाद यहाँ पे देखो प्रोनाउन जो यूज होगा वो हमारा कौन सा होगा, सेकंड जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग होगा। तो सेकंड सब्जेक्ट हमारी एंड के बाद क्या है, गर्ल, तो गर्ल के अकॉर्डिंग हमारा होगा हर, तो हिज ना होकर के क्या होगा हमारा हर रूम, यानी नो बॉयज एंड नो गर्ल इज फाउंड इन हर रूम। ठीक है। जैसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अलग से मैंने आपको बताया भी था कि अलग से टॉपिक नहीं पढ़ना है, उसके लिए मैंने आपको बताया कि जैसे नाउन में, टेंस में और प्रोनाउन हमने पढ़ा है, बाकी क्वेश्चन टैगिंग ये सब पढ़ा है, तो उसमें हम जैसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे वर्ब का यूज़ हो रहा है, कैसे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हो रहा है, वही हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। तो जैसे हम यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं कि इसके अकॉर्डिंग होगा या फिर इसके अकॉर्डिंग होगा, नाउन में भी हमने पढ़ा, तो ठीक है। और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कंसेप्ट बताया था कि सम एंड एनी का, तो एनी का मैंने आपको बताया कि जो नेगेटिव सेंटेंस है हमारा, वहाँ पे हम एनी का यूज़ करेंगे। लेकिन जैसे कभी कभी ऐसा होता है सेंटेंस है, जैसे ये वर्ड्स हैं, या तो नोट डाउन कर लो। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, मैंने आपको पहले भी बता रखा है हालांकि, जैसे नेवर, सेल्डम, रेयरली, हार्डली, नेवर, सेल्डम, रेयरली, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली। तो सेंटेंस में अगर नो या ऐसा कुछ नेगेटिव वर्ड भी नहीं है, उसके बावजूद अगर ये है तो ये भी हमारे नेगेटिव सेंटेंस में आएगा। ऐसे में हम सम यूज ना करके एनी का यूज करेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी का हम कल की क्लास में पढ़ेंगे।